आज तपस्या नहीं बची, लोग तप नहीं करते। तप का अर्थ क्या है? तप का अर्थ ये नहीं है कि जंगल चले जाओ ध्यान लगा के, ये तप की बात नहीं हो रही है। तप मतलब आप जितना अपने आप को तपाएंगे आप उतना अपने आप को सफल बनाएंगे। आज का जवान अपने आप को तपाता नहीं है, इसलिए वो सफल नहीं हो पाता। आज के युवा, आज के जवान 2-2 और 100-100 रुपए के लिए मोहताज हैं। हाँ या ना? बेरोजगारी है महाराज जी, नौकरी नहीं मिल रही है महाराज जी, काम नहीं मिल रहा है, खर्चे नहीं निकल रहे हैं। खर्चे इसलिए नहीं निकल रहे हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, क्योंकि तुम अपने आप को तपा नहीं रहे हो। अरे सूर्य की गर्मी, दिन के 12 बजे की कड़ी धूप जब खोपड़ी में पड़ती है और जब सिर का पसीना पांव में जाता है और फिर भी आप मेहनत नहीं छोड़ते, तो माता लक्ष्मी आपके साथ चलना शुरू कर देती हैं। आप तपाओ तो। आज जीवन में जितने लोग सफल हैं केवल इसलिए सफल हैं कि उन्होंने दिन के 12 बजे की गर्मी को गर्मी नहीं समझा, उन्होंने सर्दियों को सर्दी नहीं समझा, ना सर्दियों को सर्दी समझा, ना बरसात को बरसात समझा, ना गर्मियों को गर्मी समझा। हर हाल में वो अपने आप को तपाते रहे, काम करते रहे और आज सफल हो गए। आप भी यदि अपने आप को तपा सकते हैं तो सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता सफल होने से। शास्त्र कहते तपाओ तो, मेहनत तो करो। अब तुम मेहनत नहीं करोगे, खटिया तोड़ते घर में बैठे हो, महाराज जी नौकरी नहीं लग रही, घर में बैठे बैठे कौन आएगा तुम्हें नौकरियां देने? तुम्हारी मेहनत क्या है, कितनी है, और तुम नौकरी करना क्यों चाहते हो? अरे अपनी सोच को इतना डेवलप करो, इतनी बढ़िया सोच बनाओ, हमें नौकरियां नहीं करनी, हम नौकरियां लेने वाले नहीं बने, हम नौकरियां देने वाले बने। ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा बच्चों की खोपड़ी में सेट करो। उन्हें नौकरियां लेने वाला मत बनाओ, नौकरियां देने वाला बनाओ। नौकरियां लेने वाले की भीड़ में बच्चों को खड़ा ना करो। तुम्हें नौकरियां लेनी नहीं है, नौकरियां क्या नहीं कर सकते तुम, सब कर सकते हो, लेकिन तब करोगे ना जब तपाओगे। एक बार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का हाथ देखा, हस्तरेखा। गुरुजी क्या लिखा है मेरे हाथ में? गुरुजी ने कहा बेटा तेरे हाथ में लिखा है तू बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। चंद्रगुप्त मौर्य नाचने लगा, मैं सम्राट बनूंगा, मैं सम्राट बनूंगा, मैं सम्राट बनूंगा। तब चाणक्य ने कहा सुन, इसके आगे भी कुछ लिखा है। क्या लिखा है गुरुजी? सुन, एक रेखा कह रही है तू सम्राट बनेगा, पर दूसरी रेखा उस रेखा को काटती हुई कह रही है कि जब तेरे सिर का पसीना, खोपड़ी का पसीना पांव में जाएगा और तू जरूरत से ज्यादा मेहनत करेगा, तब कहीं जाकर तू सम्राट बनेगा। यदि तू मेहनत नहीं किया, पसीना नहीं बहाया, तो तेरा सम्राट बनना कैंसल। यदि तेरे भाग्य में राजयोग है तो उसके पहले एक रेखा वो भी इशारा करती है कि राजयोग तब बनेगा जब मेहनत होगी। लेकिन आपको तो एक रेखा दिख जाती है मैं राजा बनूंगा, लेकिन दूसरी रेखा नहीं दिखती कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आज का जवान, सच्ची कहता हूं मेरी मां, भारत का नौजवान आज मेहनत नहीं करना चाहता। आज का आदमी, सच्ची बताऊं सिंपल भाषा में, आज का आदमी कामचोर हो गया है। हाँ या ना? हाँ या ना? आज का आदमी कामचोर है, और जो आदमी कामचोरी करता है वह अपना ही नुकसान करता है, और किसी का नहीं, और किसी का नहीं। सामने वाले का नुकसान करेगा तो 100 रुपए का करेगा, 200 रुपए का करेगा, 500 रुपए का नुकसान करेगा, लेकिन तेरी कामचोरी तुझे सदा सदा के लिए इसी स्थिति में ले जाकर खड़ा कर देगी। 2010 में भी तू यही था और 2020 में भी तू यही रहेगा, क्योंकि तू कामचोर है। और यदि मेहनत करते, अपने आप को बढ़ाते,
काम ज्यादा करते, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते, तो 2010 में आप कुछ थे, 2021 में आप कुछ और हो गए होंगे। यदि आपने काम चोरी नहीं की तो आप में परिवर्तन होगा, और काम चोरी है तो 2010 में भी तुम रो ही रहे थे पैसों के नाम पर, तो 2021 में भी रो रहे हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। काम चोरी बंद कर दो और कहो छाती लगाया करें, काम में मन लगाया करें। काम करना पड़ता है, बिना काम के पैसा नहीं आता। लक्ष्मी माता उन्हीं के साथ खड़ी होती हैं जो मेहनत करता है, अच्छी सोच रखता है। आज जितने भी सफल लोग हैं ऐसे सफल नहीं हो गए मेरी माँ, इन सभी की पहले की बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत, खून पसीना सब बहा है। समय देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, पत्नी को छोड़ना पड़ता है, बच्चों को छोड़ना पड़ता है, रात रात जागना पड़ता है, तब कहीं जाके आदमी सफल होता है। अब कोई कहे कि बच्चों को ना छोड़ना पड़े, पत्नी को ना छोड़ना पड़े, रातों को ना जागना पड़े, दिन के 12 बजे धूप में ना भागना पड़े, यदि तुम सब प्रकार से आराम चाहते हो तो फिर घर में ही बैठो, तुम्हारे लिए सफलता नहीं है। तुम जैसे लोगों के लिए सफलता नहीं है। सफलता उनके कदम चूमती है जिनके जीवन में मेहनत के साथ बलिदान, त्याग होता है। क्या होता है? त्याग, त्यागना पड़ता है। बिना त्यागे कुछ नहीं होता। ये एक श्लोक की व्याख्या हम कर रहे हैं, सत्यम नास्ति तपः। तपः, तपस्वी आजकल के नौजवान तप नहीं कर रहे हैं, तप मतलब मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसलिए असफल हैं। और मेहनत कर भी रहे हैं तो गलत मेहनत कर रहे हैं, गलत। अब कोई पानी पे लाठियां पीटे तो मेहनत तो बराबर होगी, उसका रिस्पॉन्स कुछ नहीं है। आप मेहनत करें पर सही दिशा में मेहनत करें मेरी माँ, मेरे बच्चों, सही दिशा में आगे बढ़ो। आपको जो समझ में आ रहा है उस दिशा में आगे बढ़ो। कोई कहे महाराज जी ये काम छोटा है, मैं सोच रहा हूँ ये काम छोटा बंद करके बड़ा काम करूँ। ना मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, कोई काम छोटा नहीं होता। छोटे से काम से तुम शुरू करो, जमाने के लिए वो छोटा काम होगा, तुम उसी काम को बड़ा करो, तुम ही बड़ा करो उसे। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। एक बालक था, वह टमाटर बाजार से खरीदता, ठेला लगाता, टमाटर ले लो, टमाटर, टमाटर ले लो, 10 रुपए किलो टमाटर, 20 रुपए किलो टमाटर ले लो, टमाटर बेचता था। पर माइंडेड व्यक्ति था, उसको लगा कि मैं ऐसे कब तक टमाटर बेचता रहूंगा, कुछ बड़ा करता हूं, बड़ा सोचता हूं। उसने क्या किया कि टमाटर अब ठेले पे नहीं लगाता, अब बड़ी दुकान पे टमाटर लगाता है। अब दुकान पे टमाटर के साथ अन्य सब्जी रखता है। धीरे धीरे करते 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 उसकी लिंक इतनी बड़ी हो गई, अब फुट कर नहीं बेचता, थोक में खरीद के थोक में बेच देता है, और बड़ा हो गया। अब उसका टमाटर भारत से खरीद के अमेरिका भेजने लगा है। 1 किलो टमाटर में पहले 1 रुपए कमाता था, 2 रुपए कमाता था, अब वह 50 रुपए कमाता है 1 किलो पर। मतलब अब पहले 1000 कमाता था, अब करोड़ कमा रहा है। कोई काम छोटा नहीं है। सब्जियां भी बेचने वाले करोड़पति हैं, हाँ या ना? फिर आप कह रहे हो छोटा काम, पानी पूरी बेचने वाला करोड़पति है, ठिकाने से बेचे तो तुम मेहनत तो करो, किसी एक दिशा में चलो तो सही। आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, परसों ये कर लिया, नरसों ये कर लिया, फिर तो ना घर का रहा ना घाट का रहा। इसलिए तप करो मेरे भाई, नौजवान दोस्तों। रोना नहीं, रोने से काम नहीं बनेगा। महाराज जी बेरोजगारी, छोड़ दो रोना। कायर लोग रोते हैं, मेहनती लोग रोने पे विश्वास नहीं करता हूं मैं, काम करने पे विश्वास करता हूं मैं काम करने पे विश्वास करता हूं। रोने के लिए वो लोग होते हैं जो भाग्य के नाम पर रोते हैं। रोने दो, भाग्य के भरोसे जो बैठे होंगे उन्हें रोने दो। हम भाग्य के भरोसे नहीं है, भाग्य के भरोसे कायर लोग होते हैं। हम मेहनत के बल पर, भगवान की कृपा के बल पर चलने वाले लोग हैं। मेहनत अच्छी है तो ईश्वर का साथ भी है। मेहनत नहीं है, अरे महाराज जी हमारे तो भाग्य में ही नहीं था। ये भाग्य के नाम पर जो रो रहे हैं सब कायर हैं।
भाग्य के नाम पे ना रोइए, मेहनत कीजिए। असफल तब माना जाता है व्यक्ति जब वह मेहनत करना, अपना कर्म करना छोड़ देता है। अभी मैं हार नहीं माना हूं, मैं गिर गया हूं, मुझे बाण लग गया है, गोली लग गई, मैं गिर गया, लेकिन अभी मैं गिर गया इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं हार गया। अभी मैं खड़ा हो सकता हूं और खड़ा होके मैं अभी 10 को मार सकता हूं। मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा और तब तक लड़ूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कह दिया था, तब तक चलो, तब तक चलो, उठो और तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य को ना पहुंच जाओ, लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ तब तक चलते रहो। कितना भी तुम्हें जीवन में संघर्ष करना पड़े, करो, हंसते हंसते करो। और आंसू तुम्हारी आंखों में नहीं आने चाहिए। गोली लग गई तो भी मत रो, असफल हो गए, 2 लाख का 5 लाख का नुकसान हो गया तो भी मत रो। रोने से तुम्हारा नुकसान नहीं भरेगा, फिर नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ फिर खड़े हो जाओ। कहाँ गलतियां रह गई उन गलतियों को दूर करो और फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी।